ये है एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहा करते थे। वह किसान बहुत गरीब था। इसी बात से उसकी पत्नी और उसकी बेटी चिड़चिड़े से रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कि कुछ काम धंधा ही कर लो जिससे चार पैसे आ सके। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। तभी वह आदमी अपने घर से बाहर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे भाई, तुम एक काम करो, जशवंत सेठ के जहाँ जाओ और अपनी कहानी सुना देना, वो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दे देंगे। क्या सच में? तो ठीक है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वो किसान उस सेठ के घर को चल देता है। वो सेठ और उसका बेटा अपने घर में होते हैं। तभी किसान वहां पहुंचता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे एक आदमी ने यहाँ भेजा है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तुमने यहाँ कोई खैरती खाना समझ रखा है क्या? रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया, इसकी मजबूरी यहाँ इसे लेकर आए हैं। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये बता क्या परेशानी है तेरी और यहाँ किस लिए आया है? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ तेरी? सेठ जी, अगर आप मेहरबानी करके आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। सेठ जी, प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। पापा, आप इसकी बकवास सुन रहे हैं, भगाइए यहाँ से। देख भाई, तेरे जैसे इंसानों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और मेरी बच्ची ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए आप। फिर सेठ का बेटा उसकी तरफ आंखें निकालकर उस किसान को डराकर वहां से भगा देता है। बेचारा बेबस किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है। तुमने उसे भगाकर बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसे फटीचर लोगों के साथ यही होना चाहिए, कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं। मम्मी, पिताजी ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पिताजी काम ढूंढने गए हैं, काम ढूंढकर ही वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। तभी किसान अपने घर आ जाता है और उसकी पत्नी किसान से कहती है, क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा ली, आपने कोई काम मिला या नहीं? लक्ष्मी, हमारी किस्मत में धक के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गिरे में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है, इसलिए हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ, जाके आराम करता हूँ। तभी किसान दुखी होकर अंदर आराम करने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन वो सेठ बारिश में भीगता हुआ आता है। अरे, ये तो वही सेठ हैं जिनके घर में नौकरी मांगने गया था। लगता है ये बारिश से परेशान हैं। अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश चली जाए तब चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, अरे ये तो वही आदमी है जो मेरे घर पर नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में काट लेता हूँ। फिर वो सेठ उस किसान के घर में चला जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तभी किसान की पत्नी और बेटी आते हैं और किसान की पत्नी कहती है, ये कौन है जी और किस लिए आए हैं?
सावित्री, ये वही सेठ जी हैं जिनके घर में नौकरी मांगने गया था, बेचारे बारिश में भीग रहे थे। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, बारिश रुक चुकी है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ और तुम कल से काम पर आ जाना, मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी, चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं भाई, चाय रहने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पहुंचना होगा और तुम कल से दुकान पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर आऊंगा। फिर सेठ वहां से चला जाता है और किसान की पत्नी कहती है, सुना जी, आपने सेठ जी ने आपको नौकरी दे दी। तुम सही कह रही हो सावित्री, सेठ जी उतने बुरे नहीं हैं जितने हम सोच रहे थे, उन्होंने नौकरी देकर बहुत अच्छा काम किया है।